अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चे की पैदाइश पे जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है पेरेंट्स की तरफ से वो ये होता है कि बच्चे को जो दूध है वो कब पिलाया जाए। WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक सबसे पहले जो जो बच्चे को पहली बार दूध पिलाना है वो उसकी पैदाइश के 1 घंटे के अंदर अंदर उसको पिला देना चाहिए। फिर ये दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितनी मिकदार में देना चाहिए और दिन में कितनी बार देना चाहिए। इसका आंसर WHO के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये है कि दिन में जितनी बार भी बच्चा दूध मांगे उसको माँ को चाहिए कि वो उसको दूध पिलाए। और कितनी मिकदार में देना चाहिए उसमें रिकमेंडेशन ये है कि जब बच्चा पहली पहली दफ़ा दूध पीना शुरू करता है माँ का, तो उसमें बच्चे की जो कैपेसिटी है या उसका जो पीने की उसको पूरी मिकदार में नहीं मिल रहा होता दूध, या अभी उसका वो उसके साथ अभी पूरी तरह उसको तरीका समझ नहीं आती इसको दूध पीने की, तो उसमें ये चीज़ है कि बच्चे को पहली पहली बार जो है वो तकरीबन 30 से 40 मिनट, आधे घंटे से 40 मिनट तक माँ को चाहिए कि बच्चे को दूध उसको ब्रेस्ट के साथ लगाए रखें। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चे का ये रिफ्लेक्स अच्छा डेवलप हो जाएगा तो फिर इस आहिस्ता आहिस्ता उसका टाइम जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है पेरेंट्स की तरफ से कि बच्चे को कितने अरसे तक दूध पिलाना चाहिए। अगेन WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक पहले 6 महीने बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। इस 6 महीने के दौरान और कोई चीज़ बच्चे को नहीं देनी चाहिए सिवाय विटामिन डी के सप्लीमेंट के। बच्चे माँ के दूध में सब कुछ मौजूद होता है, विटामिन्स हैं, प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं, मिनरल्स मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फैट, प्रोटीन, इवन एंजाइम्स, हार्मोन, सब कुछ मौजूद होता है। सिर्फ एक विटामिन डी है जो कि सप्लीमेंट करना पड़ता है, वो मौजूद नहीं होता उसमें माँ के दूध में। तो WHO के मुताबिक पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए और इसके साथ विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन एडिक्वेट कर सकते हैं। 6 महीने के बाद जब वीन ऑफ करते हैं बच्चे को, जब बच्चे की फूड में रिकमेंडेड है कि 6 महीने से 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए और इस दौरान सॉलिड फूड भी ऐड कर देनी चाहिए। अक्सर इसमें ये चीज़ है कि बच्चों को दूध अगर देते रहेंगे साल तक या 1.5 साल तक, तो उनका एक तो वो चलना उनका टाइम पर नहीं होगा, दांत उनके टाइम पर नहीं निकलेंगे। तो अगर इसके साथ बच्चे को कुछ ग़िज़ाएँ शामिल कर दी जाए जैसे गोश्त है, मीट है, अंडे हैं, पोटैटोज़ हैं, इसी तरह जो नरम ग़िज़ाएँ बच्चे को दी जा सकती हैं, दलिया दी जा सकता है, अगर ये सारा ऐड कर दिया जाए तो बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और ये बच्चे का जो पेट होता है वो भी फुल हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ और मतलब अच्छी हो जाती है और ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छी होती है। नेक्स्ट ये है कि ब्रेस्ट जो मिल्क है, जो माँ का दूध है, इसमें क्या क्या चीज़ कितनी कितनी मिकदार में मौजूद होती है। तो सबसे पहले इसमें जो दूध है उसमें 86 से 88% तक इसमें पानी मौजूद होता है। कार्बोहाइड्रेट इसमें 7% मौजूद होते हैं, फैट 4% है, प्रोटीन 1% है, जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 0.2% है, जो इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 से 2% तक इसमें मौजूद होते हैं। नेक्स्ट ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग का फ़ायदा क्या है। ब्रेस्ट फीडिंग माँ के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं,
बच्चे के लिए क्या फ़वाइद हैं? सबसे पहले इसके जो माँ के लिए फ़ायदे हैं वो दो तरह के हैं। एक शॉर्ट टर्म फ़ायदे हैं और दूसरे बेनिफिट्स हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है कि डिलीवरी के फ़ौरन बाद जो यूट्राइन कंट्रैक्शंस होती हैं वो अच्छी हो जाती हैं। जो प्रेगनेंसी के बाद ब्लड लॉस होता है वो अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाए तो वो लॉस कम होता है ब्लड का। ब्रेस्ट फीडिंग से जो बच्चे माँ की जो मेंस्ट्रुएशन है वो डिले हो जाती है। बच्चे के लिए इसके लिए क्या फ़ायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के? लॉन्ग टर्म जो मदर के फ़ायदे हैं वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उसमें ये आ जाता है कि जो जोड़ों का दर्द है उससे बचा जा सकता है, जो कि फ़ीमेल्स को ओल्ड एज में होता है वो उससे बचा जा सकता है। डायबिटीज़ होने के चांस कम हो जाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग एक ब्रेस्ट कैंसर को बचाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है और जो मदर्स अपने बच्चों को फीड करवाती हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू उन मदर्स के जो कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती। बच्चे के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं इसके ब्रेस्ट फीडिंग के? एक तो माँ और बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग से एक जो उनका आपस में कांटेक्ट है, आपस में उनका बॉन्ड है वो मज़बूत होता है। बच्चे को सिक्योरिटी फ़ील होती है। दूसरा, जो बच्चे की बीमारियाँ हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ हैं, माँ के दूध में जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं, हार्मोन्स मौजूद होते हैं, प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं, ये बच्चे को रेस्पिरेटरी डिजीज़ से भी बचाते हैं। ईयर की डिजीज़ेज़, कान की जो बीमारियाँ उनसे बचाते हैं, जो फेफड़े की बीमारियाँ हैं उनसे बचाते हैं। और बच्चों में जो कॉमनली देखा जाता है कि उनमें डायरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग से जो इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं ये बच्चे को डायरिया से भी बचाते हैं। डायरिया एक सेकंड मोस्ट लीडिंग काज ऑफ डेथ है इन डेवलपिंग कंट्रीज़। तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाए बच्चे को और माँ का दूध पिलाया जाए बच्चे को, तो ये सिंगल मोस्ट एंटिटी जो कि सेकंड मोस्ट लीडिंग काज है डेथ का, डायरिया इन डेवलपिंग कंट्रीज, इससे भी बचा जा सकता है। और इसके ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे, बच्चे माँ और बच्चे का ताल्लुक़ आपस में मजबूत होता है। कुछ इसके बेनिफिट्स सोशो इकनॉमिक भी हैं, जो कि जो डब्बे वाला दूध होता है जिसको फार्मूला मिल्क भी बोलते हैं, एक तो वो उनके जो एक्सपेंस है उससे बचा जा सकता है। दूसरी, इन फार्मूला मिल्क में अक्सर ये इनमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डेफिशिएंट होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। बॉटल फीडिंग के अपने नुकसानात हैं, उससे भी बचा जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बॉटल फीडिंग से भी बचा जा सकता है और साथ ये उसकी जो उसकी वजह से डिजीज़ हो सकती हैं उससे भी बचा जा सकता है।